बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 अप्रैल है और दिन है मंगल का। देखिए, ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद होने वाली सियासी मंजरनामे में अहम और पुरअसरार डेवलपमेंट्स ने पूरा माहौल बदल दिया। आप सिर्फ पिछले 5 दिन उठाकर देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हवाओं का रुख अचानक तब्दील हो चुका और इस तब्दीली का आगाज़ शायद पंजाब से होने जा रहा है। जी हां, मरियम नवाज शरीफ यानी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ पहला बड़ा फैसला हो गया है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ का बदला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लेने जा रही है? पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शरीफ खानदान अचानक लंदन रवाना हो रहा है। यानी पिछले 2 हफ्तों के अंदर होने वाली अहम और पुरअसरार डेवलपमेंट्स के बाद पूरे के पूरे शरीफ खानदान का अचानक मुल्क से फरार होना, पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन पहले मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ पहला बड़ा फैसला, इस खबर की तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, ये बात तो खैर सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत है। सबको पता है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत से हाथ हटा लिया, ये हुकूमत 24 घंटे भी नहीं निकाल सकती। यानी सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक अगर अदालतों ने फैसले देना शुरू कर दिए तो पूरी की पूरी हुकूमत गिर जाएगी। ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत भी सिर्फ 24 घंटों के अंदर घर चली जाएगी अगर सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल आजादाना तौर पर फैसले देना शुरू कर दें। पिछले चंद घंटों के अंदर पंजाब में एक बहुत बड़ी तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है और वो तब्दीली मरियम नवाज शरीफ के घर जाने के हवाले से है। पिछले 5 दिन के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होने वाली पुरअसरार डेवलपमेंट्स ने पूरा माहौल तब्दील कर दिया। मैं पुरअसरार क्यों कह रहा हूं कि ईद के तीसरे दिन जब अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई, ये एक ऐसी मुलाकात थी जो अनयूजुअल थी, क्योंकि अमूमी तौर पर इमरान खान की बुध वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं होती। उस मुलाकात के बाद से लेकर अब तक शहर इक्तदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इमरान खान की वापसी, मौजूदा हुकूमत के घर जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। यानी उस दिन के बाद से ये खबरें आना शुरू हुई कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो लंदन जा रहे हैं। उस दिन के बाद से ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी लंदन उनके साथ जा रहे हैं। उस दिन के बाद ही मोहसिन नकवी तकरीबन 3 दफा शहबाज शरीफ को मिल चुके हैं, 2 दफा मरियम नवाज शरीफ को मिल चुके हैं और 1 दफा नवाज शरीफ को मिल चुके हैं। यानी कुछ तो है जो पसे पर्दा चल रहा है, कुछ तो है जो पुरअसरार डेवलपमेंट्स के बाद शहर इक्तदार में और लाहौर में दौड़ें लगी हुई हैं। वो पुरअसरार डेवलपमेंट्स क्यों शुरू हुई, इस खबर की तफसील पहले आप सुन लीजिए। देखिए, आपको याद होगा रमजान के आखिरी अशरे में कौमी सलामती कमेटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हुआ था, जिस इजलास के अंदर चारों वज़राए आला ने शिरकत की थी, जिस इजलास के अंदर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की थी, वफाकी काबीना थी, शहबाज शरीफ थी और उस इजलास का बायकॉट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कहा जा रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के उस इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास में बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इजलास के बायकॉट की वजह से उस इजलास की अहमियत कम हो गई। जाहिर है, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात उस इजलास में उसने शिरकत नहीं की। उस इजलास को नेशनल सतह के ऊपर वो रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत नहीं की। इंटरेस्टिंगली, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ ने भी शिरकत नहीं की। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बायकॉट किया, क्योंकि जाहिर है उनको कौमी धारे में आने की स्पेस नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बायकॉट किया। लेकिन नवाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाना एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया। शहर इक्तदार के बाखबर सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि जिस दिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, दरअसल उस दिन से ये दराड़ पड़ी है। दरअसल उस दिन से पंजाब में मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार हो गया है।
पहली खबर तो आप ये याद रखिएगा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ का ना जाना मरियम नवाज शरीफ के ऊपर बहुत भारी पड़ा है, या यूं कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ का बदला शायद मरियम नवाज शरीफ से लेने जा रही है। तो यह भी गलत ना होगा, क्योंकि ठीक कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ईद उल फितर आई। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह दावा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कि पंजाब के तमाम तर एमपीएस हमारे साथ राबते में हैं, हम जिस दिन चाहें मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ सकते। आप सब जानते हैं कि अदम एतमाद हुकूमतों के खिलाफ तभी आता है जब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों के पीछे ना खड़ी हो। आप सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 की रात जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पहले तो सारे इत्तेहादी इमरान खान के साथ थे, लेकिन उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं खड़ी थी। सबने देखा कि वो अदम एतमाद कामयाब हो गई, यानी उस टाइम काफ लीग ने भी साथ छोड़ दिया, एमकेएम ने भी साथ छोड़ दिया। वो तमाम तर सियासी जमातें जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर इक्तदार के मजे ले रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान का साथ छोड़ा और अदम एतमाद कामयाब हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में यह दावा कर रही है कि पंजाब के जो एमपीएस हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, हम जिस दिन चाहें उस दिन मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाकर इनको घर भेज सकते हैं। अब एक मामला तो अदम एतमाद वाला है, दूसरा मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जहां पर मरियम नवाज शरीफ समेत पंजाब के तमाम तर अहम एमपीएस के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, यानी 8 फरवरी 2024 को जो धांधली हुई, जिस तरीके से फॉर्म 47 वाली हुकूमत कायम की गई, सिर्फ वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल आजादाना तौर पर काम शुरू कर दें तो ये तमाम तर हुकूमत लपेटी जा सकती है। अब कहीं ना कहीं ये माहौल बनना शुरू हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खास तौर पर पंजाब में तब्दीली का इंदिया दे दिया, यानी एक तरफ इमरान खान के साथ इंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, यह तस्दीक शुदा खबर है, अली अमीन गंडापुर इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक कोई ऐसी खबर की तरदीद नहीं की कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रही है, इमरान खान को इंगेज नहीं किया जा रहा। कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर एक सहाफ़ी शाहिद मैतला की खबर के मुतालिक आपको आगाह किया था कि उन्होंने ये दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब से गारंटर मांगा था इमरान खान के लिए, और अली अमीन गंडापुर साहब ने सऊदी अरब की एक मारूफ शख्सियत के को गारंटी के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता करवाया, और इस्टेब्लिशमेंट इस गारंटी पर रजामंद भी हो चुके। और शाहिद मैतला साहब ने 3-4 दिन पहले ये खबर दी थी, यानी पिछले 5-6 दिन के अंदर इमरान खान की रिहाई हो, इमरान खान के साथ पसे पर्दा बैकडोर मुज़ाकरात हो, इमरान खान, बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के केसेस में आसानियों के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन तमाम तर खबरों में से किसी एक खबर का भी इस्टेब्लिशमेंट ने रिबर्टल नहीं दिया, तरदीद नहीं की। इसका क्या मतलब? अगर तरदीद ना आए तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड है इन तमाम तर पसे पर्दा होने वाले मुज़ाकरात में, इसी वजह से तरदीद नहीं की जा रही। फिर साथ ही यह दावा किया जाना कि कौमी सलामती कमेटी का जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास था, जिस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो चलो बैकआउट कर दिया क्योंकि उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और मौजूदा हुकूमत के साथ भी, कि उनको सियासी स्पेस नहीं दी जा रही, उनका लीडर जेल में है, फिर इमरान खान ने मना कर दिया था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं जाना। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं आई, लेकिन कम अज कम इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास को एक नेशनल रिकग्निशन देने के लिए साबिक वजीर आजम को तो आना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ही ये बहाना बनाना शुरू किया कि वो बीमार हैं, उसके बाद ये खबरें चलवाई गई बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स पर कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा बीमार हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए नहीं गए। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को, मरियम नवाज शरीफ को रुखसत कर रहे थे उम्रे के लिए, तो बाकायदा तौर पर उनके डॉक्टर अदनान पीछे खड़े हुए थे और हैरानकुन तौर पर उन्होंने वो वाइट जो गाउन डॉक्टर पहनते हैं वो भी पहना हुआ था और टेलीस्कोप भी लगाया हुआ था, यानी वो हालते डॉक्टरी के अंदर थे। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी वो कोई ऑपरेशन करके आए हैं और वो नवाज शरीफ के साथ टेलीस्कोप लगाकर फिर रहे हैं कि किसी भी वक्त नवाज शरीफ को जरूरत पड़ सकती है। दरअसल वो एक तासुर देना था, दरअसल वो एक पैगाम पहुंचाना था कि हकीकतन नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं। इसी वजह से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन्होंने
शिरकत नहीं की। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा है कि नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस वजह से शिरकत नहीं की क्योंकि नवाज शरीफ इन तमाम तर पॉलिसीज को, इन तमाम तर डिसीजंस को ऑन नहीं करना चाहते। यानी अगर कल को नून लीग को इस सारे मामले को डिसऑन करना पड़ गया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो बड़े बड़े फैसले होने थे, यानी उस इजलास में ये फैसले तो बहरहाल होने थे ना कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होना चाहिए, अगर अफगानिस्तान में कोई अटैक करना है और ईरान के हवाले से कोई लाएमल तय करना है, यानी जिस तरीके का बलूचिस्तान में पिछले 10-15 दिन के अंदर कार्रवाइयां हुई उसके हवाले से ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास था ना। तो नवाज शरीफ ने जानबूझकर इस इजलास में शिरकत नहीं की ताकि कल को अगर इन कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से डिसऑन करना पड़े तो ये एक तासुर दिया जा सके कि मैं तो उस इजलास में गया ही नहीं था, और जब मैं ही नहीं गया तो फिर मेरी पार्टी के फैसलों की कोई अहमियत नहीं है, वो तो इत्तेहादी हुकूमत थी, सब जमातों ने शिरकत की, तो लिहाजा नून लीग को भी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर जो है वो हाँ में हाँ मिलानी पड़ गई। इस्टेब्लिशमेंट यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ का बदला पंजाब में मरियम बीबी से लेने जा रही है। इसी वजह से ये अदम एतमाद की खबरें आना शुरू हो गई, इसी वजह से अचानक जो है ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब पंजाब में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि अब शायद इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत की हद तक, मैं आपको बता रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से इस हुकूमत के पीछे नहीं खड़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब हर साल जो है तकरीबन तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाते हैं, हर साल जो है वो लंदन में कुछ अरसा कयाम करते हैं, जिनको जो उनका एक तरह से आबाई वतन है, जहां पर उन्होंने शायद बाद में भी सारी जिंदगी कयाम करना है, पूरे शरीफ खानदान ने वहीं पर कयाम करना है। अब खबर ये आई है कि अचानक पूरे का पूरा शरीफ खानदान लंदन जा रहा है। ये बड़ी पूरी सरार डेवलपमेंट है, यानी एक तरफ नवाज शरीफ साहब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं जाते, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जाते, फिर यह खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब इतने बीमार हैं कि वो लंदन जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी आती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अकेले लंदन नहीं जा रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम बीबी भी लंदन जा रही हैं, उनके साथ हुसैन नवाज, हसन नवाज और पूरा शरीफ खानदान जा रहा है, यहां तक कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन जा रहे हैं और वहां पर जाकर कोई अहम मुशावरत होनी है। अब आपको याद होगा कि ईद उल फितर की छुट्टियों से चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब की अचानक मुलाकातें शुरू हुई थी मोहसिन नकवी साहब के साथ। वो मोहसिन नकवी साहब जो एक अरसे से गायब थे, और मोहसिन नकवी साहब अचानक जो है वो नमूदार हुए। पहले मरियम बीबी के साथ उन्होंने 2 मुलाकातें की, शहबाज शरीफ के साथ 3 मुलाकातें की, और एक मुलाकात उनकी जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ हुई। ये जो मुलाकातें थी, मैंने इन मुलाकातों के हवाले से भी आपको अपने वीलॉग्स में बताया था कि ये कोई आम मुलाकातें नहीं है, ये मुलाकातें दरअसल पैगाम रसानी है। ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, और वो पैगामात ये हैं कि इमरान खान के लिए अडियाला जेल का दरवाजा खोलना अब नागुज़ीर हो चुका है, यानी अब इमरान खान को वापस कौमी धारे में लाना पड़ेगा। पिछले 2 हफ्ते के दौरान जो आलमी सतह पर तब्दीलियां हुई, जो आलमी सतह पर इमरान खान के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई, यानी एक तरफ अमेरिका के अंदर पसे पर्दा बहुत कुछ इमरान खान को लेकर हो रहा है, एक अमेरिकी कांग्रेस का वफ्द जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान आया हुआ है, जो ये दावा करता है कि वो इमरान खान से मुलाकात करेगा। ऑलरेडी उनकी पाकिस्तान में हाई अप से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और वो इमरान खान से भी मिलना चाहता है। फिर 20 अप्रैल को अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक इजलास बुलाया गया, जिस इजलास के मुतालिक नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे भी उस इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी कि मैं भी आकर बताऊं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। यानी ये जो डेवलपमेंट्स इमरान खान की रिहाई को लेकर अमेरिका या अमेरिका समेत दीगर ममालिक में हो रही है, इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासी स्पेस देने का फैसला हुआ, जिन फैसलों से नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को आगाह किया गया। और ये बात सब जानते हैं कि इमरान खान की कौमी धारे में वापसी का मतलब यह है कि शरीफ खानदान का सामान पैक, यानी अगर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में सियासत करनी है, अगर उन्होंने पाकिस्तान में कयाम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान अडियाला जेल में रहे। अगर इमरान खान अडियाला जेल से बाहर आ जाता है तो ये बात पढ़ी लिखी है कि ना तो वो पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत चलने देगा, ना ही वो वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत चलने देगा। इसी वजह से पूरे का पूरा ख़ानदान अब जा रहा है लंदन और वहाँ जाकर होगी मुशावरत। अब ये बात एक अजीब मंतक है कि ये मुशावरत जो करोड़ों रुपये लगाकर लंदन जाकर होनी है, वो जाती उमरा में भी हो सकती है,
لیکن نہ جانے کس بات کا خوف ہے کہ وہاں پر جا کر لندن میں ملاقات کی جائے گی، سارا شریف خاندان بیٹھے گا اور اس کے بعد کوئی لائے عمل دیا جائے گا۔ تو اس ٹائم پس پردہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اگلے 15 سے 20 دن کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ بولا تھا کہ کئی ماہ بعد اپریل کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بہت اہم ہونے جا رہا ہے، بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔